Bismillahirrahmanirrahim. I am from Hashmi English Academy. Today my topic is punctuation. Details about punctuation. Punctuation refers to the symbols used in writing to clarify meaning and separate elements with sentence. पंचुएशन जो है ये इसलिए यूज़ होती है राइटिंग में कि ये क्लैरिटी लाती है उसके मीनिंग में और सेपरेट करती है डिफरेंट एलिमेंट्स को इन द सेंटेंस। तो इस वजह से हम जो है उस पंचुएशन पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। और पंचुएशन जो है हियर आर सम की पॉइंट्स अबाउट पंचुएशन। यहाँ मज़ीद हम थोड़ा सा इसके की पॉइंट्स पर भी नज़र रखेंगे, लेकिन ये जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे बिल्कुल तहरीर जो है राइटिंग जो है वो डिसेंट और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर A1 और देखने में खूबसूरत और समझने में आसानी, ये सारा जो है वो इन्हीं की वजह से जो है डिफरेंट फ्रेजेस जो है वो पार्टीशन में डिवाइड होकर एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। टाइप्स ऑफ पंचुएशन मार्क्स। अ पीरियड सबसे पहले इंडिकेट द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये जो है डिक्लेरेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे, ज़ाहिर है काइंड ऑफ सेंटेंसेस उसके अंदर जो है वो उसके लास्ट पर बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है और इसको पीरियड कहते हैं। कोमा जो है यूज टू सेपरेट एलिमेंट्स इन द लिस्ट क्लॉज एंड एडजेक्टिव। तो सेपरेट डिफरेंट क्लॉजेज और फ्रेजेस मिलकर एक सब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। तो ये सारे जो है ना डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं ये जुड़ते किससे हैं, ये कोमा से जुड़ते हैं और इकट्ठे होते हैं और अंडरस्टैंडेबल होते हैं फॉर द रीडर्स और राइटर्स, दोनों जो है वो इससे महसूस होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं इन राइटिंग स्किल। आगे क्वेश्चन मार्क्स हैं इंडिकेट द एंड ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये जो है एंड पर आता है और सवाल के जुमलों के एंड पर आता है। एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स शो स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड एम्फेसिस। जो है ये एक्सक्लेमेशन जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो है ये शो करवाता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एम्फेसाइज करता है और इसलिए इसके जो है ना एंड पर यूज़ होता है, यानी सडन फीलिंग्स के लिए ये दुआ ये इस तरह के जितने भी वो हैं वो इसी में आते हैं। और कॉलन इंट्रोड्यूस लिस्ट एक्सप्लेनेशन एंड कोटेशंस। जितनी भी हमने कोई लिस्ट बनानी होती है, एक्सप्लेन करना होता है या कोटेशन लिखनी होती है, उसके लिए हम कॉलन चूज़ करते हैं। सेमी कॉलन जो है कनेक्ट क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लास और सेपरेटली आइटम्स इन कम्प्लेक्स लिस्ट। ठीक है, एक तो इंडिपेंडेंट क्लास के लिए चूज़ होता है और एक सेपरेट आइटम्स इनमें जो है ना कम्प्लेक्सिटी होती है, उस लिस्ट को तैयार करने के लिए भी हम जो है वो सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। अपोस्ट्रॉफी जो है इंडिकेट पोसेशन और फॉर्म कंट्रैक्शन। ये जो है कंट्रैक्शन फॉर्म के साथ होती है और ये जो है ना मल्कियत शो करते हैं। ओके, आगे है कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स जो है इनक्लोज डायरेक्ट स्पीच और कोटेशन। कोटेशन मार्क्स जो है हमेशा कोई भी स्टेटमेंट हो उसके अंदर यूज़ होते हैं। आगे पैरेंथेसिस सॉरी पैरेंथेसिस प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन। जब हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखनी होती है तो हम अक्सर पैरेंथेसिस में लिखते हैं। डैशेस क्रिएट एम्फेसिस और इंडिकेट इंटरप्शंस, तो उसके साथ हम जो है ना वो डैश का इस्तेमाल करते हैं। दैन फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ पंचुएशन कि ये क्यों ज़रूरी है और इसके लिए जो हमें जो है ना किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और इससे फ़ायदा क्या होता है, वो जो है इसमें बताया गया। क्लैरिटी आती है, हेल्प अवॉइड कंफ्यूजन बाय इंडिकेटिंग पासेज एंड कनेक्शन। ये तो हमें जो है ना कंफ्यूजन से बचाता है, इसकी हेल्प से हम अवॉइड करते हैं कंफ्यूज होने से, क्योंकि ये हर को वक्फा के तौर पर और कनेक्ट के तौर पर जो है ना वो बड़ा प्यारा उसके इशारिया से अंदाज होती है, इससे तहरीर में क्लैरिटी आती है, इसमें लंबे सेंटेंसेस को हम बड़ी आसानी से जो है वो समझ सकते हैं, तो इसलिए ये इनमें क्लैरिटी आती है। तो आगे है टोन कन्वे द राइटर्स एटीट्यूड एंड इमोशन। तो इससे इंसान राइटर का जो है ना राइटिंग स्टाइल भी जो है बिहेवियर और सारा कुछ वो भी नज़र आता है कि वो किन इमोशंस के साथ किस एटीट्यूड के साथ जो है ना अपना मैसेज हम तक पहुंचा रहा है। आगे है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज द थॉट्स एंड आइडियाज इन्हांसिंग रीडेबिलिटी।
तो ये जो है ना ये थॉट्स और आइडियाज़ को जो है बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, और जो है ना रीडर के लिए एक एबिलिटी रेज करता है। अगर कॉमन पंक्चुएशन रूल्स जो हैं वो क्या हैं? कॉमन यूजेज कोमास आर used before conjunction in compound sentence and after introductory phrases। तो ये जो कोमा यूजेज है ना, ये जो है वो अक्सर कंजक्शन में भी यूज़ होते हैं और कंजक्शन से पहले यूज़ होते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस और आफ्टर इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस के भी ये जो है ना कोमा यूज़ किया जाता है। अपोस्ट्रॉफी रूल्स है आगे। इसमें जो है ना यूज़ है ना अपोस्ट्रॉफी फॉर पोजेसिव फॉर्म्स, यानी द डॉग बोन, जिसमें जो है पोजेसिवनेस हो वो उसके लिए हम अपोस्ट्रॉफी रूल्स का यूज़ करते हैं। फॉर कंट्रैक्शन एंड जैसे कैंट और ये खैंड, quotation marks punctuate within quotes for direct speech, और इसमें जो है ना पंचुएट किया जाता है डिफरेंट को कोट्स किया जाता है विद इन कोट्स, कोट के अंदर फॉर डायरेक्ट स्पीच के लिए, एंड यूज सिंगल कोट्स फॉर कोट्स विद इन कोट्स। तो ये इस तरह से कोटेशन मार्क्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स को शोज करते हैं, और ये अंदर ही अंदर सारा काम होता रहता है। अगर पंचुएशन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मल राइटिंग, more stringent rules apply requiring careful punctuation for clarity। ये जो है ये बहुत ज़्यादा अप्लाई किए जाते हैं और रिक्वायरिंग होते हैं और केयरफुल होते हैं इन द वर्ड ऑफ पंचुएशन फॉर क्लैरिटी, और इनका काम ही सेंटेंस में स्ट्रक्चर में क्लैरिटी पैदा करना होता है, क्रिएट डिसिप्लिन पैदा करना होता है, अंडरस्टैंडेबल कंडीशन से हमें जो है वो बचाता है, और जो है ना वो बिल्कुल हर चीज़ अपनी जैसे मखसूस जगह पर नज़र आती है। दैन फिर क्रिएटिव राइटिंग आती है। ऑथर्स में एक्सपेरिमेंट्स विद पंचुएशन फॉर स्टाइलिश इफेक्ट्स सच एज यूजिंग एलिप्स इंडिकेट pauses and unfinished thoughts। तो ऑथर भी है जो शायद एक्सपीरियंस रखते हैं पंचुएशन के साथ, वो स्टाइलिस्टिक होते हैं, उनकी तहरीरें बहुत ज़्यादा सुपर्ब होती हैं, और उनकी थॉट्स जो है वो अनफिनिश होते हैं, ना ख़त्म होने वाला जो है वो उनका एक कनेक्शन बनता है, और ये वो इंडिकेट्स करते हैं पॉजेस को, मतलब वो रोकते हैं किस जगह ठहरना है, किस जगह बात को लंबा करना है। तो इंतहाई खूबसूरत अंदाज से वो अपनी तारीफ को करते हैं विद द हेल्प ऑफ पंचुएशन। आगे कॉमन एरर्स, कोमा splices incorrectly connected independent clauses with a comma instead of a semicolon or conjunction। तो ये इस वजह से है कि इसमें सेमिकोलन और कंजक्शन भी एक ही जगह जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो कनेक्ट करते हैं, जो कि गलत है। आगे जो है मिसप्लेस्ड अपोस्ट्रॉफीज, कंफ्यूजिंग सिंगुलर एंड प्लूरल पोजेसिव्स। सम केसेस में जो है ना जब कंफ्यूजन होती है कि सिंगुलर प्लूरल में है, यूजिंग पीपल्स व्हेन इट शुड बी एप्पल्स। फिर इसी तरह ओवर यूजिंग और अंडरस्टैंडिंग पंचुएशन, स्ट्राइकिंग बैलेंस इन क्रूशल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये जो है ना हर चीज़ को बैलेंस रखती है, और हमें जो है इफेक्टिव वे ऑफ टॉक और बात को कन्वे कर आइडियाज़ जनरेट करना और आगे उनको ट्रैवल करना आसान हो जाता है। एवोल्यूशन ऑफ पंचुएशन, पंचुएशन हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम। ये टाइम के साथ साथ जो है वो चलती है, इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी एंड राइटिंग प्रैक्टिस। और ये असरअंदाज होती है ज़बान पर, टेक्नोलॉजी पर और राइटिंग प्रैक्टिस पर। फॉर एग्जांपल द यूज़ ऑफ ऑक्सफोर्ड कोमा, सीरियल कोमा रिमेन डिबेटेड टॉपिक अमंग राइटर्स। और इस तरह के सारे जो है वो इंतहाई जो है वो डिबेटेड टॉपिक होते हैं, और राइटर्स जो है वो इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये सीरियल जो है इंतहाई कोमा और ऑक्सफोर्ड ने राइटर्स को यूज़ किया, तो ये कोई आम बात थोड़ी ना है। आगे है पंचुएशन इन डिजिटल कम्युनिकेशन with the rise of texting and social media,
जब टेक्स्ट और सोशल मीडिया पर के साथ जो है वो आवाज़ उठती है, पंचुएशन यूजेज हैज़ बिकम मोर फ्लेक्सिबल, तो इस वक्त जो है पंचुएशन के इस्तेमाल जो है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, उसमें और ज़्यादा लचक आ जाती है। इमोजीज एंड इनफॉर्मल पंचुएशन लाइक एक्सेसिव एक्सक्लेमेशन मार्क्स ऑफन कन्वे टोन इन वेज, ये जितने भी जो है इमोजीज हैं, पंचुएशन मार्क्स हैं और एक्सेसिव एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं और कन्वे करते हैं अपनी टोन को इस तरीके से दैट ट्रेडिशनल पंचुएशन माइट नॉट, कि लगता ही नहीं है कि ये शायद ट्रेडिशनल या रवायती पंचुएशन है, मतलब उसमें इतनी वैरायटी आ गई है। आगे अब हम इस टॉपिक को जो है वो सम अप करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि ये क्या है और किस तरह हमारे साथ हमने इसे सीखा है। तो अंडरस्टैंडिंग पंचुएशन इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो पंचुएशन से आगाह होना, उसको समझना इंतहाई ज़रूरी है और इससे बहुत ज़्यादा अच्छा असरअंदाज होती है हमारी गुफ्तगू पर, एज इट शेप्स हाउ इंफॉर्मेशन इज़ इंटरप्टेड, और ये भी तो होता है ना कि कैसे इंफॉर्मेशन जो है वो असरअंदाज होती है और किस तरह से असर करती है और किस तरह से जो है वो मास्टरिंग इस रूल्स ये अपने असूलों को अप्लाई करवाती है, कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव राइटिंग क्लैरिटी एंड इम्पैक्ट। तो इसकी वजह से ना पंचुएशन की वजह से राइटिंग जब क्लियर हो जाती है और बहुत अच्छा इम्प्रेस और इम्पैक्ट होता है और इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा राइटिंग में आती है, और ये सारा जो है वो सिर्फ पंचुएशन की वजह से है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल इसकी गार्निशिंग करती है, खूबसूरत से इसके डेकोरेट करती है राइटिंग को। तो ये सारा जो है ना, और अच्छे अच्छे अपने अपने जैसे अपनी चीज़ जगह पे होना, ये सारा जो है ना इस वजह से है। जैसे हम अपनी घर की साफ़ सुथराई करते हैं और हर जगह को मखसूस खानों में जाके रख आते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारी पंचुएशन है वो चीज़ों को सेट करती है, तो जिसकी वजह से ना क्लैरिटी आती है, इम्प्रूवमेंट होता है और बहुत अच्छा से इम्पैक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। तो हमें याद रखिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।